हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है वो सीखने वाले हैं। और उसके बाद सीखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चलो, आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। एज यूजुअल हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखे थे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट में हमने देखा था कि कैपिटल दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरे कैपिटल हो सकते हैं फिक्स मेथड। तो हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट्स बनाना सीखा था। फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो हमने देखा था कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब कैपिटल बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट में दिखाते हैं और जब कैपिटल घटता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट में दिखाते हैं। तो जिस जिस आइटम की वजह से कैपिटल बढ़ता है उसे हम क्रेडिट में दिखाते हैं। जैसे कि देखो, हम एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं। कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। हर पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन मिलता है। प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। ये सब क्या हो रहा था? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो रहा था। ठीक है। घट किससे रहा था? तो पार्टनर्स कैपिटल में से ड्रॉविंग कर लिया। ठीक है। उसके लिए क्या होता है? ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट में से ड्रॉविंग कर लिया। ठीक है। फिर ड्रॉविंग पे इंटरेस्ट चुकाया या लॉस में उसका शेयर होता है। तो इन सब की वजह से कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स कैपिटल मेथड। अब देखो, फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने क्या बोला था कि कैपिटल अकाउंट को स्प्लिट करते हैं टू कैटेगरी में। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है बेसिकली फिक्स रहता है। वो जनरली चेंज नहीं होता है। तभी चेंज होगा जब एडिशनल कैपिटल लगाएंगे और कैपिटल में से पैसा निकालेंगे। ठीक है। बाकी जो भी करते हैं जैसे पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन, बोनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, शेयर ऑफ लॉस, ये सब पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। यानी कैपिटल अकाउंट तो हमेशा फिक्स रहता है अनलेस कि आप एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाते हो या कैपिटल में से पैसा निकालते हो, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहता है। बाकी जो भी चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के रूप में, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आते हैं। तो चलो हम लोग फटाफट फिक्स कैपिटल मेथड के तहत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को एक बार देखते हैं। अब देखो, हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखो, फॉर्मेट वही सेम रहने वाला है। पर्टिकुलर्स और जो भी पार्टनर है, जैसे हमारे केस में हमने बोला था कि हमारे पास पार्टनर ए है, बी है, सी है और डी है। तो सर कितने 4 कॉलम बनाने जरूरी होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 2 पार्टनर है तो 2 ही कॉलम बनेगा, 3 है तो 3 होगा, 4 से ज्यादा नहीं हो। जनरली आपको क्वेश्चन में भी 4 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो देखो, ये 4 पार्टनर हैं और 4 पार्टनर, इन लोगों का जो कैपिटल का मेथड है वो फिक्स है। ठीक है। अगर सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो हमें फ्लक्चुएटिंग, कौन सा 2 अलग अलग अकाउंट बनाने की कौन इतना मेहनत करेगा, इसीलिए हम लोग अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यानी जो कुछ भी रहेगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है? बढ़ जाता है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब देखो, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, यहाँ पे जो लॉजिक हमने जो बताया था यहाँ पे भी वही होता है कि बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी इंक्रीज करना हो, चाहे कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। ये तो क्लियर है। डिक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बाबू कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चूंकि फिक्स मेथड है तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल चेंज नहीं होते। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया रहेगा कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है उसका बैलेंस साल के शुरू में, वर्ष के अंत में, अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में कितना बैलेंस बचा है। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में, यानी अगर आप मान के चलो
2021-22 का अकाउंट्स बना रहे हो तो 1 अप्रैल 2021 में आपका कैपिटल का बैलेंस क्या है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, सॉरी, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब सर आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दिया हो, तो नहीं दिया है क्वेश्चन तो हम ये मान के चलेंगे कि इसी साल बिजनेस की शुरू की है तो ओपनिंग बैलेंस नील होगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कुछ भी नहीं डालेंगे, अगर जो दिया रहेगा तो हम बैलेंस दिखाएंगे, अगर बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो हम कुछ भी नहीं डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या सब आएगा फिक्स कैपिटल मेथड में, तो देखो इसमें दो ही चीज आएगा। एक तो होता है जब एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाता है, मैंने क्या बोला, जब एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाता है तो बाय बैंक, जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। तो इस जब एडिशनल कैपिटल लगाता है उससे तो कैपिटल बढ़ेगा ही, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल लगाया व्यापार में तो उससे कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, हमने एडिशनल कैपिटल लगा दिया। चलो, और पैसा ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपिटल में से निकाल भी लिया, ठीक है, कैपिटल में से निकाल लिया तो वो क्या होता है, उससे कैपिटल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कैश और बैंक। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, यानी कैपिटल विड्रॉन, पैसा क्या किया है, निकाल लिया है कैपिटल में से, कैपिटल विथड्रॉन। ठीक है, चल अब आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट कर दिया यानी जोड़ दिया, और जो पैसा निकाले हैं कैपिटल में से घटा दिया। ठीक है, आप अगर प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं उसे हम ड्रॉविंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा, ना कि पार्टनर्स कैपिटल में। अगर आप कैपिटल में से निकाल रहे तभी वो घटेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद क्या करना है सर, टोटल कर लेना है। आपका जनरली क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, क्यों क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आपको क्या करने हैं, टोटल कर लेने हैं। ठीक है, और टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस सी बाई डी, उसे क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी बाई डी। ठीक है, अब सर ये जो भी बैलेंस बचेगा ये सर कहां जाएगा, तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल यानी ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में। और फिर अगले साल ये सी बाई डी जो है, इसी तरह से फिर ये जो बैलेंस बी बाई डी आया उसी तरह से ये सी बाई डी से, पिछले साल के सी बाई डी से ये अगले साल के बी बाई डी में आया, उसी तरह से ये सी बाई डी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। इसी तरह से हर साल होता है कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर के शुरू में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो जैसे कि ये सी बाई डी जो आपके साल के अंत में बचा, ये अगले साल क्या हो जाएगा, वही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस बी बाई डी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट की। तो देखो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी मान के चलो ये 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर में ही आप डाल सकते हो अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, क्योंकि हर में आप अगर ये लिखते हो तो आपको मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है, इससे बेहतर है कि आप लिख दो अमाउंट इन रुपीज, यहां भी लिख दो अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, इससे पता चल गया कि ये जो हम बना रहे हैं ये अमाउंट हम रुपीज में डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो डॉलर में भी हो सकता है, तो ये आपको लिखना जरूरी है कि अमाउंट रुपीज में है या किस करेंसी में। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया। अब बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट की। तो देखो पार्टनर्स करेंट अकाउंट की भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। ठीक है, बट इसका जो ओपनिंग बैलेंस है ये डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका बैलेंस क्या हो, क्रेडिट में हो या फिर डेबिट में। जनरली आपको क्रेडिट में दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये बता दिया कि आपका बैलेंस यहां भी रह सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला बाय बैलेंस बी बाई डी। और सर क्या हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस दिया ही ना हो, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो आप ओपनिंग बैलेंस यानी बाय बैलेंस बी बाई डी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको बैलेंस लिखना है, डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पार्टनर्स को जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया तो आपने देखा कि पार्टनर्स पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को बहुत कुछ मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे सर? तो देखो पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर को क्या सब मिल रहे थे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पार्टनर्स को मिल रहा था, जो भी मिल रहा था वो फर्म के लिए खर्चा था, तो फर्म ने क्या किया, डेबिट साइड में दिखाया, तो सारे खर्चे को फर्म ने डेबिट, तो वो पार्टनर्स को मिल रहा था। सब पार्टनर्स को क्या मिल रहे थे, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट में हिस्सा मिल रहा था, पार्टनर को सैलरी मिल रहा था, पार्टनर को कमीशन मिल रहा था। बट सर रिजर्व तो पार्टनर को नहीं मिल रहा था। हाँ, रिजर्व पार्टनर को नहीं मिल रहा था क्योंकि वो फर्म के लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए बचा के रखा जा रहा था। हाँ, प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था, डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था। तो पार्टनर को क्या क्या मिल रहा था, कैपिटल में मिल रहा था, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन मिल रहा था और प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था। पार्टनर्स को देना क्या पड़ रहा था, तो सर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पे ब्याज देना पड़ रहा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ड्रॉविंग पर ब्याज देगा पार्टनर, तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, चलो अब बात हम कर लेते हैं करेंट अकाउंट में। तो सर करेंट अकाउंट में क्या आएगा, वही सब कुछ यहां भी आएगा। हमने क्या बोला, पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है उससे उसके करंट अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। हम कैपिटल अकाउंट में कर देते थे फ्लक्चुएटिंग मेथड में, यहाँ पे उसे करंट अकाउंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बार बार चेंज ना हो। चेंज तभी हो जब हम घर से पैसा ला रहे हैं या हम पैसा निकाल रहे, तो दो ही केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज होगा, अदरवाइज फर्म के बिजनेस से पार्टनर्स कैपिटल चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जो भी चेंज के रीजन होंगे उसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकता है, किसी पार्टनर को कमीशन मिल सकता है, या फिर कोई सा भी रेम्यूनरेशन मिल सकता है, कमीशन या रेम्यूनरेशन मिल सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा मेरा यहाँ पे जगह का कमी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब बात करते हैं, किसी पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिल सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो उससे भी तो बढ़ेगा, उससे भी तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। मैं क्या करता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं। तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलो सर अब बताओ, आपने क्या किया, पूंजी पर ब्याज कैपिटल कर दी, क्रेडिट कर दिया, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन प्रॉफिट में हिस्सा ये सब क्रेडिट कर दिया। सर एडिशनल कैपिटल यहाँ नहीं दिखाएंगे, एडिशनल कैपिटल से भी तो कैपिटल बढ़ता है, तो बाबू एडिशनल कैपिटल को तो तुम यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, तो इसीलिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में वापस दोबारा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब सर ड्रॉविंग, अब डेबिट साइड की बात करते हैं सर। तो देखो डेबिट साइड में क्या ड्रॉविंग को दिखाएंगे। अब देखो जो ड्रॉविंग कैश से होता है यानी कैपिटल से निकालते हैं उसको तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट से ड्रॉविंग होता है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। जो प्रॉफिट से ड्रॉविंग होता है उसको हम दिखाएंगे, क्योंकि ड्रॉविंग की वजह से क्या होगा, आपका करंट अकाउंट का बैलेंस घटेगा। ठीक है, अब क्या होगा सर, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो होगा उसे भी तो हम दिखाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की वजह से भी तो कैपिटल घट रहा है, वो दिखा दिए। सर लॉस का शेयर, जो डिविजिबल प्रॉफिट में अगर लॉस हो जाए तो उससे भी तो हमारा कैपिटल घटेगा, तो बिल्कुल शेयर ऑफ लॉस, अगर लॉस जो होता है उसे भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, चलो इतना करने के बाद सर अब क्या करना है, अब देखो अब कुछ बस क्या करना है, टोटल करना है, आपको लेजर का बैलेंसिंग करना है। ठीक है, आपने क्या किया, जो भी बैलेंस आ रहा है आपको, ये डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। ठीक है, डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। तो आपको जिधर बैलेंस ज्यादा आ रहा है उसके अपोजिट साइड में क्या लिख देना है, टू बैलेंस सी बाई डी लिख देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी बाई डी। ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो टू बैलेंस सी बाई डी इधर आएगा, और इनकेस अगर डेबिट हो जाएगा तो इधर सी बाई डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने जो कैपिटल अकाउंट में सीखा था यहाँ पे वही चीज है। हम आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप क्या करें, ओपनिंग बैलेंस आप दिखाए, नो डाउट कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का भी बैलेंस होता है। ठीक है, अब अगर एडिशनल कैपिटल की बात की तो वो एडिशनल कैपिटल में चला गया, और कैपिटल से जो विड्रॉन किए वो पार्टनर्स कैपिटल। बाकी जितना भी आप देख रहे हो, ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में, यानी बिजनेस के वजह से अगर कैपिटल अकाउंट में जो चेंज हो रहे हैं उसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखा रहे हैं, और घर से जो कैपिटल लाया जा रहा है या घर में कैपिटल ले जाया जा रहा है बस उतना ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में। ठीक है, ये भी हम क्लियर कर लिए थे कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और अगर कैपिटल फिक्स है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है तो सर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग अब
एक नया कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इस चीज को समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो व्यापार में ऐसे खर्चे जिसको पे करना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। अब जैसे आपने लोन लिया है किसी से, तो आप ये बोलोगे कि सर प्रॉफिट होगा तभी हम आपका इंटरेस्ट चुकाएंगे, नहीं तो हम नहीं चुकाएंगे, तो कोई लोन आपको देगा? रेंट पे लिए हैं ऑफिस को चलाने के लिए, और आप बिजनेस ऑनर को, लैंडलॉर्ड को आप ये बोलते हैं कि सर प्रॉफिट होगा तब तो आपको रेंट दे देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको रेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में वो आपको देगा घर, ऑफिस देगा? नहीं देगा। तो मतलब हुआ कि खर्चे जो होते हैं वो कंपलसरी पे किए जाते हैं, ठीक है। तो जो खर्चे होते हैं उसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो खर्चे जो पार्टनर के थ्रू होता है। अब देखो 4 पार्टनर मिलके बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अब ऑफिस की जरूरत है, अब किसी एक पार्टनर के पास ऑलरेडी वहां पे उसके पास घर था, ठीक है, तो वो उसी तरह का रूम सब पार्टनर खोज रहे थे, तो बोले कि तुम्हारे पास घर है तो क्यों ना यही इसी को ऑफिस बना देते हैं, ठीक है। वो पार्टनर बोला ठीक है हाँ बना लो, बट ऑलरेडी मैं इससे रेंट कमा रहा हूं, ठीक है, तो रेंट तो देने पड़ेंगे। हाँ बोला कोई दिक्कत नहीं, बाहर से भी, वैसे भी अगर हम बाहर से कहीं से अगर हम लेते हैं किराए पे तो वहां भी रेंट पे करना पड़ेगा, तुमको भी पे करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पे जो पार्टनर ने क्या हुआ दिया रहने के लिए, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए रेंट पे अपना घर दे रहा है, तो वहां पे रेंट पेड करना क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कंपलसरी हो जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। उसी तरह से लोन की दरकार थी पार्टनरशिप बिजनेस में। अब पार्टनरशिप बिजनेस में लोन की दरकार की थी, तो बैंक से गए, तो एक पार्टनर ऑलरेडी बहुत पैसे वाला था, तो वो बोला कि बैंक में इंटरेस्ट दे ही रहे हो, इससे अच्छा है कि मेरे से ले लो, मुझे इंटरेस्ट दे दो। तो पार्टनर ने लोन दिया, तो वहां पे भी कंपलसरी हो जाता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स ने दिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मैनेजर कमीशन, सैलरी वगैरह, स्टाफ की सैलरी, ये सब कंपलसरी होता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो खर्चा करने पड़ते हैं। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो एक्सपेंसेस का नेचर का होता है। तो जो ये एक्सपेंसेस का नेचर का होता है उसे हम कहां दिखाते हैं? हम आपको बता चुके हैं कि जो भी खर्चा होता है बिजनेस का उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। तो हम उसे कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। भले ही पार्टनर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से आपको पार्टनर्स को भी पे करने पड़ते हैं। जैसे पार्टनर्स को रेंट देना, अगर पार्टनर ने दिया है ऑफिस तो आपको रेंट देना पड़ेगा, पार्टनर से लोन दिया है तो आपको उसे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर ये क्लियर हो गया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ये एक जस्ट एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में तो नहीं दिखाएंगे, इसे हम कहां दिखाएंगे? पीएल अकाउंट में, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन तो होता है जो पार्टनर्स को प्रॉफिट में से देते हैं, ठीक है। अब रेंट हम पार्टनर को प्रॉफिट में से थोड़े नहीं दे रहे हैं, अगर पार्टनर्स नहीं दिया रहता तो हम मार्केट में तो रेंट पे करते हैं ना, तो वो पार्टनर्स को हम प्रॉफिट में से नहीं दे रहे, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट दे रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब ये होता है कि प्रॉफिट में से बांटना, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट जो हुआ वो किसका है? पार्टनर्स का है। अब चाहे किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, सैलरी के फॉर्म में ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में ले लो, कमीशन के फॉर्म में ले लो, बोनस के फॉर्म में ले लो, या जो बचेगा उसको आपस में डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के बीच में बांट लो। ये पार्टनरशिप डीड में आपस में तय कर लेते हैं कि किसको सैलरी मिलना चाहिए, किसको कमीशन मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। बट क्या सर पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलना चाहिए बट प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो किससे मांगोगे? अगर हम 4 पार्टनर थे, हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को 5-5 हजार रुपया प्रॉफिट मिले, क्या बोलते हैं, सैलरी मिलना चाहिए। अब प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो सैलरी कैसे लेंगे? है कि नहीं है? प्रॉफिट कमाना जरूरी है। आप स्टाफ से तो कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते, स्टाफ तो आपके पास काम इसलिए करता है क्योंकि उसको सैलरी मिले, बट आप बिजनेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप प्रॉफिट कमा सको।
और उसी में से सब अपना चाहे शेयर सैलरी के फॉर्म में लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में लो, या प्रॉफिट आपस में बांटो। तो प्रॉफिट होगा तभी तो आपको सैलरी मिलेगी, तभी तो आपको कमीशन मिलेगी, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, तभी तो प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलेगी। तो प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा। तो इससे हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी हम तभी सैलरी कमीशन ये सब उतना ही दे पाएंगे जितना प्रॉफिट कमाए। कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा हम पार्टनर को सैलरी कमीशन ये सब नहीं दे सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है कि कंपलसरी पे करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो। बट अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में ऐसा नहीं है, आप तभी पे करोगे जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का? तो कोई सा भी बिजनेस का खर्चा, कोई सा भी बिजनेस का खर्चा, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, जो इंप्लॉय को दे रहे हो, सैलरी कमीशन ये सब इंप्लॉय को दे रहे हो। पार्टनर्स में क्या होता है कि पार्टनर ने आपको रेंट आप पार्टनर को पे कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, आपने मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? ये भी हो सकता है पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और प्रॉफिट में हिस्सा, ये सब तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। तो चलो अब आप इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उसको फटाफट नोट करते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ये एक्सपेंसेज है फर्म के लिए। फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेज है फर्म के लिए, एक्सपेंसेज फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। ठीक है, और ये कंपलसरी पे करना पड़ता है इवन इफ देयर इज ए लॉस। पेड कंपलसरी इवन इफ देयर इज ए लॉस, इवन इफ देयर इज अ लॉस। क्लियर हो गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ये खर्चा है बिजनेस का, और इसको कंपलसरी पे करना पड़ेगा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है सर, इसकी एग्जांपल बता दो कि एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो देखो, वैसे तो सारे बिजनेस के जो खर्चे होते हैं, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेज में बोल सकता हूं, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेज, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेज होते हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग अगर पार्टनर को रेंट दे रहे हैं। ठीक है, पार्टनर को क्या कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं, रेंट पेएबल है पार्टनर को, इंक्लूडिंग रेंट पेएबल टू अ पार्टनर, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। पार्टनर को क्या कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन बाहर से लेते तब भी देना था, तो इससे अच्छा है कि पार्टनर से ले लो और उसी को इंटरेस्ट दे दो, घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, बट ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि लोन तभी कोई पार्टनर, हम आपको अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे, तब कोई पार्टनर लोन क्यों देगा? है कि नहीं है? अब मैनेजर कमीशन, ये सब आते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? खर्चा होता है, कंपलसरी पे करना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसमें सारे बिजनेस के खर्चे कवर होते हैं, इंक्लूडिंग पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर मैनेजर कमीशन पे कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? तो ये क्या होता है? प्रॉफिट का बंटवारा। मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? आपस में बांट रहे हो, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। नेट प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में क्या कर रहे हो? आप बांट रहे हो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब पार्टनर्स के बीच में बांटोगे प्रॉफिट डिफरेंट हेड में। अब जैसा कि पार्टनरशिप डीड में आपको लिखा रहेगा अंडर डिफरेंट हेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जैसा हेड रहेगा अंडर डिफरेंट हेड एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसा हम लोग पहले से डिस्कस करके रखेंगे, एज पर पार्टनरशिप
डीड। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन तभी करेंगे इफ देयर इज ए प्रॉफिट, करेक्ट ना। तो यहां पे कंपलसरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल है, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब दे सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हैं। ठीक है, अब सर इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या हो सकता है, अब पार्टनर को हम सैलरी दे सकते हैं, पार्टनर को कमीशन दे सकते हैं, पार्टनर को रेम्युनरेशन दे सकते हैं, कोई सा भी रेम्युनरेशन दे सकते हैं। रेम्युनरेशन में बहुत कुछ आ जाता है, सब मतलब सैलरी, कमीशन ये सब रेम्युनरेशन में आ जाता है। बोनस आ जाता है, ठीक है, बोनस टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। ठीक है, और एक होता है पार्टनर्स को तो नहीं देते हैं लेकिन प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन रिजर्व। हम क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। हमने समझ लिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब सर इसका साथ में हमें ये भी समझा दो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। वैसे तो हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, फिर भी आप समझा दो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इसे हम डेबिट कर देते हैं पीएल अकाउंट में। कहां कर देते हैं, पीएल अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। मैंने बोला था कि जितना भी खर्चा होता है वो कहां चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने क्वेश्चन में बोल दिया कि ये खर्चा ऐसा है कि पीएल में नहीं गया, ये गलती हो गया, मिस हो गया। अगर आपने मिस कर दिया पीएल में, मैं यहां पे क्या बोल देता हूं, नोट लिख देता हूं, इफ मिस्ड इन पीएल अकाउंट, अपने गलती से कोई खर्चा था और उसे पीएल अकाउंट में मिस कर दिए, नहीं ले गए, तो क्या करोगे, आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से खर्चा क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को क्या घटाएंगे, घटा देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इट इज एक्सपेंसेस। अब ये खर्चा है और खर्चा को नहीं दिखाया है पीएल में, तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे, प्रॉफिट को कैसे, प्रॉफिट कैसे सही होगा, बाय रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस, बाय रिड्यूसिंग सच एक्सपेंसेस। जो भी आपने खर्चा गलती से छोड़ दिया, मिस हो गया, तो आप उस प्रॉफिट को सही कर लो, उस प्रॉफिट में से उस खर्चे को घटा के दिखा दो, तब जाके आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ मूव करो। ठीक है, अब सर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, अब देखो इसकी जो अकाउंटिंग होती है, इसकी अकाउंटिंग तो आपने ऑलरेडी सीख चुका है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये एक पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या करते थे, तो ये सब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर डेबिट में दिखाते थे। बिल्कुल, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यही बोलने वाले हैं कि हम इसे क्या करेंगे, डेबिट में दिखा देंगे। कहां पे दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो कुछ नया इसमें आपने नहीं सीखा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में। अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की यूज आपको कम मिलेगी, क्योंकि आपको पीएल अकाउंट जनरली आपको बनाने नहीं है, ये आपको क्लास 11th में सिखा दिया गया था, और क्लास 12 में आपको पीएल अकाउंट बनाना सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी आप आगे चल के देखोगे, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है, तो आप देखोगे कि ऐसा होगा कि कोई सा आइटम है, बोला कि ये पीएल अकाउंट में मिस हो गया, तो ये खर्चा है, तो प्रॉफिट में से घटा के करेक्ट प्रॉफिट निकाल लो और तब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो आई होप आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब
आज का क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट से कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे, करंट अकाउंट बनाना सीखे, ठीक है। अब उसके बाद सीखे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं अपना लेक्चर। कैसा लगा लेक्चर? अगर कोई चीज ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट्स करके जरूर पूछ लेना, ठीक है, जिससे कि आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।